जो टिकैत साहब ने बोला था उसका दबाव था। आपको लगता है चुनाव में बीजेपी आसानी से जीत जाएगी? आसानी से हार जाएगी। अब मोदी इस भारत से कभी दोबारा इस गद्दी पे नहीं बैठेगा, कभी भी। इसका करियर खत्म हो गया। आदमी समाज के अंदर एक झूठ बोलता उसको माफ कर देते हैं, 2 बार झूठ बोल देता, 3 बार झूठ बोल देते, फिर भी भाईचारा उसको माफ कर देता। इसने तो हजारों झूठ बोल दी, और जब बार बार आदमी इंसान झूठ बोलने लग जाता है तो उसको झूठा घोषित कर देते हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय झूठा साबित हो चुका है। मोदी, नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय झूठा घोषित हो चुका है। वी टुडे के सभी दर्शकों को एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद आज हम टिकरी बॉर्डर पे उपस्थित हुए हैं ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री ने जो तीनों कानून वापसी लेने का ऐलान किया है उसके बारे में किसान क्या सोचते हैं और आगे की रणनीति अब क्या बनाएंगे किसान। आइए जानते हैं किसानों से ही उनके बारे में कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, क्या उन्होंने हासिल किया और क्या हासिल करने का रह गया है वो भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बाबूजी जानना चाहेंगे, आप अपना शुभ नाम बताएं बाबूजी। वजीर। वजीर। आपका नाम? कुलदीप डबास है जी। सोमवीर धनखड़। विजय। कुलवीर सिंह। तो हमारे साथ देखें, आज हमारे साथ कुछ किसान हैं जो आज टिकरी बॉर्डर पर हैं। आइए जानते हैं उनसे कि जो ये कानून वापसी हुए हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। बाबूजी कुछ बताइए कानून के बारे में कि जो वापसी करा है प्रधानमंत्री ने, ये अच्छा उनका निर्णय रहा है, आप लोग इसका स्वागत करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, स्वागत करते हैं, अच्छा है। हमारे और भी मांगे कुछ बाकी हैं, वो और मान जाएंगे तो स्वागत है उनका। अभी कौन सा हम घर जाने वाले हैं, बैठे हैं। नहीं, आपकी तो प्रमुख मांग ये थी ना कि अब ये 3 काले कानून वापस ले लें तो हम जो है घर वापसी तभी करेंगे जब ये 3 काले कानून वापस हो जाएंगे। तो अब आगे क्या आपकी मांगे हैं? नहीं, MSP भी रहेगी, तो हमारे पर मुकदमे हैं वो भी हैं, और 750 हमारे सही हो गए, उनके लिए भी गवर्नमेंट करे। उनके लिए आपको क्या क्या किस तरीके का आपको गवर्नमेंट से अपेक्षा है? नहीं, ये MSP का कानून बना दो, सारे मुकदमे उठा लो। जो ये 700 750 किसान हमारे भाई जो हैं, जो ये शहादत हुई है जिनकी, तो उनके बारे में आपकी क्या मांगे हैं? उनके बारे में 50 लाख रुपए दो, एक परिवार को नौकरी दो, हमारी ये मांगे। तो आपको उम्मीद है कि ये मोदी जी सुनेंगे इस बात? सुनेंगे, सुनेंगे क्यों ना, नहीं सुनेंगे। हम कौन सा घर वापसी डालिए, घर सुना देंगे। तो आगे अभी आंदोलन जारी रखने का इरादा है आपका? हाँ, जारी है। जितना हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाती, इतना हमारा जारी रहेगा। कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक बैठक हुई है प्रधानमंत्री के इस निर्णय के बाद, उसमें क्या आपको लगता है कि क्या फैसला हुआ है? देखो, वो तो संयुक्त मोर्चा अभी खुला नहीं है, बंद है, को हमारे सामने कोई बात आई नहीं है। आएगी उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं इस विषय में, और जो भी वो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है। तो ये तो अभी कहा जा रहा था कि जब वापसी कर लेंगे कानून तो काले, आपकी प्रमुख मांग तो काले कानून को वापसी की थी। तो अभी क्या MSP पे, तो MSP तो पहले से ही है, इसमें तो कोई प्रशासनिक, ये तो प्रशासनिक आदेश था, ऐसा कोई वो तो है नहीं कि संसद से कोई इसका कानून बनना है। देखो, MSP 2 स्टेटों में ही थी आज तक, पंजाब में और हरियाणा में, लेकिन बाकी अदर स्टेटों में तो नहीं है ना। वे लोग देखो, बिहार में कितना गदर मच रहा है भाई, 1000 का माल 800 रुपये में खरीदा जा रहा है। धान हैंगे 1600 का भाव है, यहाँ पे 800 में खरीदा जा रहा है, आधे भाव से खरीदा जा रहा है। गेहूं है, ऐसे ही मक्का है, समझे। इनके ऊपर देखो MSP होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान को तभी बेनिफिट मिल सकता है तब MSP सरकारी रिकॉर्ड से लागू हो जाएगी सारे देश में। ये नहीं कि हरियाणा और पंजाब में ही, यूपी में है, यूपी में देख लो आप, समझे। ये तो हर जगह MSP होनी चाहिए, हमारी मांग मुख्य ये है। तो आपको लगता है कि MSP पे कानून बन जाने से आपकी समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का हल हो जाएगा? तो वाकई में इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि MSP लागू होने के बाद हर छोटे बड़े किसान को फायदा होगा, बेनिफिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ईंधन के भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, तो आपको लगता है कि MSP पे कानून बन जाए कि मिनिमम MSP हो जाएगी तो किसानों को उससे लाभ मिल जाएगा? देखो, ये तो हमारी डिमांड है कि बिजली के भी रेट डाउन होने चाहिए, खेती करने वाले के लिए आधे होने चाहिए, समझे।
और हम ये चाह रहे हैं हर जगह पे, जहाँ पे भी आप देखो यूपी के अंदर 7 रुपये यूनिट है, किसान पे कितना लोड पड़ता है इस चीज का। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, किसान के लिए, ट्रैक्टर के लिए हमेशा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि ये कृषि के काम में आते हैं। और जितने भी ये टैक्स है, अब ये लगा लो आप, ट्रैक्टर के ऊपर कितना 20% टैक्स है, और एक गाड़ी ले लो 6% का टैक्स है। और तो ये देखो आप कि इन्होंने कैसे किसान को लूटने जा रही है। और तो मेरा यही कहना कि इनके ऊपर रोक लगे। तो खाद वगैरह मिल रही है अभी? नहीं, खाद वगैरह भी नहीं मिल रही है। किसान बैठे हैं, लाइनों में बैठे हैं, रात को बैठ जाते हैं, तब जाके एक कट्टा मिलता है। किसी को मिलता है तो वो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। समझा, लोग अब ब्लैक में बेच रहे हैं। वही कट्टा 1200 रुपये का आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वही कट्टा 1600 रुपये का ब्लैक में मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये खाद की जो ब्लैक हो रही है, या जो आप बता रहे हैं ब्लैक में मिल रहा है, तो ये किस वजह से मिल रहा है? ये सरकार कर रही है ब्लैक का काम, क्योंकि ये खाद कोई खाने की चीज तो है नहीं। इसको पशु खाते हो या इंसान खाते हो, जिसके पास जमीन है वही आदमी इस खाद का प्रयोग कर सकता है, और सरकार इसकी कालाबाजारी कर रही है। ये तो है नहीं कोई भी इसको खरीद ले और उसको खा लेगा। ये तो जमीन के काम आने की चीज है और किसान ही इसको खरीद सकता है। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार सीधा सीधा मोदी सरकार पर, मोदी सरकार ये कर रही पर, खट्टर सरकार पर, योगी सरकार पर, सीधा सीधा इसका आरोप। तो ये खाद की जो ब्लैक मार्केटिंग है, इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इसको सरकार को यह फायदा होगा, 1200 रुपए का मिल रहा था, इसके ऊपर 2400 रुपए प्रिंट रेट कर दिया है। अब इसका कालाबाजारी करके जब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब तो इसकी इनकी करने की हिम्मत है नहीं। 2400 रुपए तो कर नहीं सकते। जब जिस दिन किसान आंदोलन खत्म हो जाए, उस दिन के बाद 2400 में डबल पूंजी हो जाएगी इसकी। तो आप फिर आंदोलन करेंगे इसके लिए? इसके लिए अभी आंदोलन अभी जारी है, हम बढ़ने थोड़ी ना देंगे। अभी बैठे हैं हम यही। आपकी तो मांग ये हो गई कि अब एमएसपी, अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा, जो कि आपकी प्रमुख मांग है, तो उसके बाद आप जो है इसका आंदोलन को खत्म करेंगे। तो अगर मान लीजिए बाद में खाद बढ़ा दी, खाद के दाम बढ़ा दिए, जो कि आपको वाकई और महंगा पड़ जाएगा, खाद भी जरूरत की चीज है, तो उसके लिए क्या फिर आंदोलन करेंगे? अभी एमएसपी की मांग नहीं हमारी, अभी तो पूरी सरकार की नीयत बदलने की मांग है। पूरी मांग अभी और भी एकले एमएसपी की मांग नहीं कि एमएसपी भी दे दिया और हम उठ लिए। अभी तो बहुत मांगे हैं। हमारे 750 किसानों के परिवार उजड़ गए, उनका कमाने वाला चला गया, उनके लिए मुआवजा और नौकरी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लाखों आदमी के ऊपर मुकदमे हैं। ये ऐसे थोड़ी ना एमएसपी की बहुत मांगे। अभी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा वो कर रखा है और बहुत मांगे हैं अकेला एमएसपी। आपको क्या लगता है जो ये मोदी जी ने कानून वापसी की है, क्या ये चुनाव का दबाव था उनके ऊपर, या वाकई उनके कुछ अंतर्मन से आवाज आई? ये तो क्या पता, मोदी जाने क्या ही दबाव पड़ा है। आपको ये जो टिकैत साहब ने कहा था ना, गोला लाठी दे देंगे, ये वो गोला लाठी का दबाव था। जब कानून उल्टे लिए हैं, नहीं तो इससे पहले कोने लिए 1 साल हो गया, ये उस गोला लाठी का दबाव था। मैं कहना चाहता हूँ, उस टाइम पर जो आदमी पूछ रहे थे गोला लाठी क्या होती है, ये गोला लाठी ये होती है जो ये वापस लिए हैं, ये दबाव था। आज पता चला है मोदी को की गोला लाठी क्या हो है, ये दबाव था आज। तो आपको लगता है ये चुनाव का दबाव नहीं था, ये जो टिकैत साहब बोले थे उसका दबाव था? दबाव था ये, चुनाव का कोई दबाव नहीं है। ये किसानों का और जो बोले थे टिकैत साहब, चुनाव का नहीं, जो टिकैत साहब ने बोला था उसका दबाव था। तो आपको लगता है चुनाव में बीजेपी आसानी से जीत जाएगी? आसानी से हार जाएगी। अब मोदी इस भारत से कभी दोबारा इस गद्दी पे नहीं बैठेगा, कभी भी। इसका करियर खत्म हो गया। आदमी समाज के अंदर एक झूठ बोलता उसको माफ कर देते हैं, 2 बार झूठ बोल देता, 3 बार झूठ बोल देते, फिर भी भाईचारा उसको माफ कर देता। इसने तो हजारों झूठ बोल दी, और जब बार बार आदमी इंसान झूठ बोलने लग जाता है उसका झूठा घोषित कर देते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय झूठा साबित हो चुका है। मोदी, नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय झूठा घोषित हो चुका है। तो वो तो बार बार कह रहे हैं। अभी तो मोदी जी ने अपना जो वक्तव्य था उसमें भी बोला कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। इसके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ किसी को भी नहीं समझा पाए, और ना ये समझाने की चीज थी। किसान खुद समझदार है, समझा हुआ है। किसानों की जमीन जाने का भय था, इसलिए ये किसान विरोध कर रहे थे, और कुछ नहीं है। हमारे किसान भाई हैं जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मोदी जी का भरोसा बिल्कुल नहीं रह गया है। जब तक कि वो
उसको संसद में पारित करा के नहीं कर देते, एमएसपी पे कानून नहीं बना देते, और उनकी और मांगे हैं जैसे कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजा, उनके घर में एक परिवार को, हर परिवार को नौकरी जब तक नहीं मिल जाती है, और उनके जो और मुकदमे हैं जो किसानों के ऊपर डाले गए हैं मुकदमे, उन मुकदमों को वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक ये अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, यही रहेंगे और यहाँ से वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। जो भी उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है, पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम है, वो सारे कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक कि पूरी मांगे मान नहीं ली जाती हैं। और रही बात चुनाव में जाने की, दबाव की, तो कह रहे हैं ये दबाव चुनाव का नहीं है, किसानों के बातों का जो किसानों ने जो दिया था, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं जो 2014 में मोदी सरकार आई थी, 2019 में दोबारा आई थी, प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, उसमें किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान था उनके प्रचंड बहुमत में एक सरकार बनाने का। अब किसान पूरी तरीके से नाराज हैं, बता रहे हैं बहुत धोखे खाए। अब वो धोखे पर अब विश्वास लाना बाकी बहुत मुश्किल है, चाहे कितने भी वो कानून वापसी ले लें, चाहे वो कितना भी बना दें। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे।